दिल्ली में चुनावी नतीजे अब सभी के सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप के एक लंबे दौर के बाद 8 फरवरी को जब ईवीएम खुली तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी काबिज है, दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो चुका है और अरविंद केजरीवाल पहली बार विपक्ष में बैठने जा रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठने जा रही है। केजरीवाल तो विपक्ष में बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि नई दिल्ली सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी खास लोग हार गए। क्या मनीष सिसोदिया, क्या सौरभ भारद्वाज, सभी को हार मिली। बड़े नेताओं में मात्र आतिशी वो नाम है जो कालका जी से अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई और रात में वो नाचते हुए भी देखी गई। बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चे केजरीवाल की हार के हैं। फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स करने वाले केजरीवाल की हार के कई कारण हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, दूषित हवा, एंटी इनकम्बेंसी, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता की शिकायतें, लगातार धूमिल होती छवि और यमुना का प्रदर्शन। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की इस हार की प्रमुख वजहों में से एक यमुना नदी की बढ़ती गंदगी और प्रदूषण भी रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन वे वादे अधूरे ही रह गए। अरविंद केजरीवाल ने 2021 में वादा किया था कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी अपग्रेडेशन, नालों का ट्रीटमेंट और औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण शामिल है। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि 2025 के बाद आप यमुना में डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन अब तक जमीनी हालात में बहुत अधिक सुधार नहीं दिखा है। इस बार के चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे केजरीवाल सरकार की विफलता के रूप में पेश किया। लोगों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, खासकर पूर्वांचल के वो मतदाता जिन्हें छठ के दौरान जहरीले झाग वाले पानी में उतरना पड़ता है। केजरीवाल का तर्क था कि कोविड के चलते वो 2 साल यमुना की सफाई को लेकर कोई काम नहीं कर पाए। इसके बाद वो उनकी पार्टी के नेता जेल चले गए, जिसके चलते सरकार यमुना पर ध्यान नहीं दे पाई। ये तर्क दिल्ली वालों को रास नहीं आए। हालिया चुनाव में भी जब यमुना का मुद्दा उठा तो केजरीवाल ने पड़ोसी राज्य हरियाणा पर यमुना में अमोनिया मिलाने का आरोप लगा दिया, जैसा वो पराली और प्रदूषण के मुद्दे पर करते आए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस ने भी यमुना में गंदगी को एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने कई रैलियों में दिल्ली सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर भी यमुना नदी की गंदगी से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए, जिससे मतदाताओं में नाराजगी बढ़ी। दिल्ली की जनता, खासकर पूर्वी दिल्ली, ओखला और यमुना किनारे बसे क्षेत्रों के निवासियों ने आप सरकार से सवाल किए। जब सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो यह नाराजगी वोटों में बदल गई। लिहाजा आपको चुनाव में बड़ा झटका लगा और पार्टी अपने मजबूत गढ़ों में भी पिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।